अपनी संख्याओं की जानकारी। कक्षा 6 अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 2। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। प्रश्न संख्या 2 में क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पे संख्या शब्दों में लिखे हुए हैं, जिसमें हमें अल्प विराम लगाते हुए अर्थात स्थानीय मान के आधार पर कॉमा लगाते हुए इन्हें अंकों में लिखना है। ठीक है, तो आइए इसे लिखने के लिए सबसे पहले हम स्थानीय मान के आधार पर देखते हैं कि इसे हम कैसे लिख सकते हैं। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम लोग पढ़े हैं स्थानीय मान कैसे होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसी तरह से चलते रहता है ना। तो मैं बताई थी आप लोगों को कि इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम लोग इकाई वर्ग में रखते हैं। ठीक है, तो एक कॉमा हम कहाँ पे पुट करेंगे, 3 डिजिट के बाद। ठीक है, अर्थात 360 इधर से देख लेते हैं यहाँ पे ना, तो एक कॉमा हमारा यहाँ पुट होगा। ठीक है, दूसरा हम बताए थे कि दूसरा था इकाई वर्ग के बाद हजार वर्ग, तो 1000 और 10,000 जिसमें शामिल था। ठीक है, तो दो डिजिट के बाद हम लोग कॉमा पुट करते हैं, अर्थात 75,000 के बाद यहाँ पे एक कॉमा पुट करेंगे। ठीक है, और तीसरा था लाख वर्ग, जिसमें लाख और 10 लाख शामिल था, तो एक कॉमा इसके बाद पुट होगा। ठीक है, तो यहाँ इसके पहले कोई शब्द नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ लाख और 10 लाख तक ही इसे लिखेंगे ना। अब चलिए नंबर पुट कर लेते हैं, कैसे कैसे है। तो पहला है 73 लाख, मतलब लाख वर्ग हमारे पास यहाँ पे है ना, तो हम क्या लिखेंगे, लाख वर्ग में 73 लाख पुट करेंगे। अच्छा, इससे और भी हम आसानी से कर सकते हैं ना, हम इसे इकाई तरफ से लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास है इकाई वर्ग में 307 ना, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे 307। ठीक है, अब हजार वर्ग में क्या है, 75,000, तो हम इसे हजार वर्ग हमारे पास यहाँ है 1000 और 10,000, ये 2 कॉलम है ना, तो इसमें हम क्या पुट कर दे, 75। ठीक है, अच्छा लाख वर्ग में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 73 लाख, तो लाख वर्ग का जो कॉलम है क्या है, लाख और 10 लाख, ये लाख वर्ग में आते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 73। ठीक है, संख्या को हम अंकों में लिख लेते हैं ना। कैसे लिखेंगे देखिए, 73 लाख ना, तो एक कॉमा इसके बाद लगा। उसके बाद क्या है, 75,000, दैट मीन्स 75, यहाँ 75,000 के बाद एक कॉमा रहेगा ना, और 307। इस तरह से हमारा प्रश्न संख्या 2 का पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। ये क्या है, 9,05,41,000। ठीक है, इसे भी हम स्थानीय मान के अनुसार सजा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5,41,000 है, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास जो नंबर आ रहा है इकाई अंक में, इकाई वर्ग में, वो क्या है, 41। तो 41 लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ देंगे 0, दहाई और इकाई। ठीक है, 41 लिख लिए। अब हम देखते हैं हजार वर्ग में कुछ है क्या यहाँ पे, तो कोई नहीं है, 5 लाख है ना, कुछ भी नहीं है, तो यह हजार वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1000 और 10,000 दोनों में। ठीक है, अब चलते हैं लाख की तरफ। लाख में क्या हो जाएगा, 5 लाख दिया हुआ है ना, तो लाख के कॉलम में हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, 10 लाख में है कुछ नहीं है, तो क्या कर देंगे, 0 दे देंगे। और करोड़ वाले कॉलम में क्या है, 9 करोड़, दैट मीन्स इसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब हमें कॉमा भी पुट करना है। मैं बताइए आप लोगों की इकाई, दहाई, सैकड़ा को हम लोग किस में रखते हैं, एक इकाई वर्ग में रखते हैं, इसलिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, और फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा लिखेगा, तो ये संख्या हो जाएगा 9,0,5,0,0,4,1। अब हम लोग कॉमा पुट करते हैं, 3 डिजिट के बाद कॉमा पुट करेंगे ना,
इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर 1000 और 10,000 वाला वर्ग आता है, 1000 वर्ग आता है, मतलब 1-2 डिजिट के बाद फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर लाख वर्ग में कॉमा लग पुट करते हैं, तो लाख और 10 लाख, दैट मीन्स एक कॉमा यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बी का आंसर हो गया 9,05,41,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। 7,52,21,302, इसे भी हमें क्या लिखना है, अंकों में लिखना है, ठीक है, और कॉमा लगाते जाना है, ठीक है। तो स्थानीय मान के अनुसार इसमें भी मैं टेबल बनाई हूँ, टेबल में इस सारे नंबर्स को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई वर्ग में देखते हैं क्या है, 302, देख रहे हैं बाईं ओर से, देखें ना, इकाई वर्ग में क्या है 302, तो 302 हम पुट कर लेते हैं, 302, ठीक है। फिर चलते हैं 1000 और 10,000, मतलब 1000 वर्ग में देखते हैं कुछ है क्या, 21,000 ना, तो 1000 वर्ग में हम क्या पुट कर लेंगे, 21 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं लाख में है, लाख वर्ग में कोई है 52 लाख, हाँ बिल्कुल है, तो 52 लाख वर्ग में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद करोड़ वर्ग में कुछ है तो 7 है, तो 7 हम लिख लेंगे। इस प्रकार हमें जो संख्या मिली वो क्या हो जाएगा, 75221302। अब हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। तो इकाई वर्ग 3 डिजिट के बाद आता है ना, तो यहाँ पे एक कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर 2 डिजिट के बाद 1000 वर्ग में कॉमा लगेगा, और फिर लाख वर्ग में कॉमा लगेगा। इस प्रकार ये संख्या क्या हो गई, 7,52,21,302, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी। 58,423,202। अब देखिए, अभी तक ये क्वेश्चन क्या था, भारतीय संख्या पद्धति में था ना, अब ये क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए भी स्थानीय मान के टेबल का यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इकाई वर्ग में, इसमें भी क्या होता है, इकाई, दहाई और सैकड़ा को इकाई वर्ग में रखा गया है ना। तो यहाँ से देखते हैं 202, तो लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लोग पहले इकाई वर्ग को लिख लेते हैं, 202, ठीक है। अब देखिए 1000, 10,000 और 100,000 को हम लोग 1000 वर्ग में शामिल करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कोई नंबर है, यहाँ पे 1000 वर्ग में कौन कौन सा नंबर शामिल है, 423,000 दिख रहा है, 423,000 ना। तो हम लोग 1000 वर्ग में क्या लिखेंगे, 423, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है मिलियन और 10 मिलियन, मतलब मिलियन वर्ग में देखते हैं कितना, 58 मिलियन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसे, मिलियन वर्ग में 58, दैट मीन्स 58 ना। तो अब जो हमें संख्या प्राप्त होगा क्या होगा, 5, 8, 4, 2, 3, 2, 0, 2, ठीक है। इसमें भी हमें अल्प विराम लगाना है, तो इसके लिए क्या था, 3 डिजिट के बाद हम लोग बताया किसी इकाई वर्ग में रखते हैं तो एक कॉमा कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। दूसरा कॉमा कहाँ लगेगा, 1000 वर्ग, देखिए क्या है, 1000, 10,000, 100,000, मतलब ये तीनों 1000 वर्ग में रहेंगे, तो दूसरा जो कॉमा लगेगा ये 3 डिजिट के बाद लगेगा ना, 1000, 10,000, 100,000, मतलब यहाँ पे लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखा गया है 58,423,202, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई, 23,30,010, ये भारतीय संख्या पद्धति में लिखा गया है, ठीक है। तो आइए इसे भी स्थानीय मान टेबल की मदद से अरेंज करते हैं। तो इकाई वर्ग में देख लेते हैं क्या है, 30,010, सॉरी क्या है, 10, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, इकाई वर्ग में 10 लिख लेते हैं।
अब क्या है 30,000, मतलब 1000 वर्ग में सैकड़ा में कुछ है क्या? नहीं है, तो सैकड़ा में 0 देंगे। अब क्या है 30,000, तो 1000 वाला जो वर्ग है ये है 1000 और 10,000, इसमें कितना लिखना है 30। ठीक है, अब लाख वर्ग में देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है 23 लाख, तो लाख वर्ग में हम लोग लिख लेंगे 23। ठीक है, इस प्रकार से हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो है 233010। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अल्प विराम भी लगा लेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम कैसे है, 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब यहाँ पे, फिर 2 डिजिट के बाद 1000 और 10,000, मतलब यहाँ पे, और लाख और 10 लाख के बाद लगता है, तो यहाँ पे नंबर है नहीं, दैट मीन्स हम लोग लिख देंगे क्या इसे 23,30,010। ये हमारा संख्या हो गया। समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद।